हे गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे आप उसको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करके पा सकते हैं इंस्टेंटली। और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से बिजनेस एमएसएमई सर्टिफिकेट्स को अवेल कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो उद्योग आधार यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन को आप पाके अवेल कर सकते हैं। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कंप्लीट देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई के क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो रिसेंटली बजट 2025 में एमएसएमई की डेफिनेशंस गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। अब उसका दायरा बढ़ा दिया है और ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया के कई सारे बिजनेस की। अगर आप बात करोगे यहाँ पे इस एमएसएमई में तीन डेफिनेशंस हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज, स्मॉल एंटरप्राइजेज और मीडियम एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज से इनका मतलब चाहे वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट उनका प्लांट एंड मशीनरी या इन्वेंट्री वगैरह में 2.5 करोड़ रुपए है, 25 करोड़ है और 125 करोड़ है, तो उनको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में रखा गया है। बजट की ये वाली पीडीएफ हमारे टैक्स एडवाइजरी के टेलीग्राम ग्रुप पे गिवन है, आप वहां से जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो 10 करोड़ का टर्नओवर है तो माइक्रो एंटरप्राइजेज में फॉल करेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेज 100 करोड़ के टर्नओवर में और मीडियम एंटरप्राइजेस 500 करोड़ के टर्नओवर में। तो अगर आप यहां पे अगर टर्नओवर वाइज देखा जाए तो अगर आप 10 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाना चाहते हैं तो 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए और मीडियम में 500 करोड़ का टर्नओवर हमारा एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। अब जो सेकेंड स्टेप है वो है हाउ टू अप्लाई उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। बात एक ही है, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं सरकारी वेबसाइट पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने में तो हमारे से आप सर्विस अवेल कर सकते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की। हमसे कनेक्ट करने के लिए आपको नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भरो, मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपको एज सुन एज पॉसिबल। अभी हम चलते हैं यहाँ पे एमएसएमई। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गूगल पे डालना उद्यम रजिस्ट्रेशन, उसे सर्च करोगे तो देखो कई सारी वेबसाइट आएंगी। यहाँ पे कई सारी वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना है, .org वगैरह पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी वेबसाइट पे .gov.in गवर्नमेंट का ऑफिशियल लिंक है, वहां पे जाके आपको क्लिक कर जाना है। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, ये आपको मिल जाएगा लिंक एज इट इज। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप नए हो तो वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर। माइग्रेशन है, जिनके पास पहले एमएसएमई था अब उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं, तो ये वेबसाइट है, होम पेज है वेबसाइट का, इसको अच्छे से पहचान कर लो इस वीडियो में ही ताकि आप फॉल ना करो किसी भी ट्रैप में। ये वही डेफिनेशंस हैं जो बजट 2025 में नोटिफाइड की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो भी बजट में नोटिफाई किया था वो ही मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम चलेंगे ऊपर यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन की तरफ, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास एक टर्मिनल खुल के आएगा। टर्मिनल में हमको डालना है अपना आधार नंबर। आधार नंबर अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो किसी डायरेक्टर का डालिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो किसी इंडिविजुअल का आधार नंबर डालिए, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं तो एक पार्टनरशिप फर्म का आप किसी पार्टनर का आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर डालने के बाद इसके अंदर आप नाम डालिए एंटरप्रेन्योर का, जो भी नाम है वो आप इसके अंदर मेंशन करिए, वैलिडेट करके ओटीपी जनरेट कीजिए। जिन भी व्यक्ति का आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है उनको उद्यम आधार लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पहले मिल जाता था, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, तो पहले नंबर लिंक करा लेना, उसके बाद ट्राई करना तो बेटर रहेगा आप लिख के लिए। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे ओटीपी, यहाँ पे अपना आ गया मेरा ओटीपी, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। ओटीपी डालने के बाद मेरा इस तरीके से मैसेज आएगा कि योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे
वेरीफाई कर लिया। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, पब्लिक, प्राइवेट, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे अपना जो भी हमारा पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, आप सेलेक्ट कीजिए और किसी एक पार्टनर या डायरेक्टर का आधार लगाइए। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आ रहा है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं रूरल एरिया में, हमें डालना है एकल स्वामित्व यानी प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद प्रोप्राइटर का मुझे यहाँ पे पैन कार्ड डालना है। पैन नंबर मैं डालूंगा प्रोप्राइटर का, जो भी पैन नंबर होगा, और पैन नंबर डालने के बाद मैं उसका यहाँ पे डालूंगा नेम एज पर पैन, जो भी उसका नेम होगा। पैन नंबर डालने के बाद डीओबी डालूंगा, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा। आधार के बाद अब पैन को वैलिडेट करूंगा। अपने पैन को वैलिडेट, जब मेरा पैन सीबीडीटी की वेबसाइट से वैलिडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज इस तरीके से लिखा जाएगा कि पैन डेटा वेरीफाई हो चुका है, जीएसटी डेटा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो जीएसटी लेना जरूरी है एमएसएमई के लिए। तो दो रिक्वायरमेंट बेसिक हो गई, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार से और जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से फॉर्म बनाएगा, डू यू हैव फाइल्ड द आईटीआर, और आपके पास जीएसटी है नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो डालिए जो एक्टिव हो और आप रेगुलरली यूज करते हो, क्योंकि ओटीपीज वगैरह इसी नंबर पे और कोई भी कम्युनिकेशन होता है इसी नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद अपनी सोशल कैटेगरी में जर्नल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी हैं, आप जर्नल है तो जर्नल डालिए। जेंडर में मेल हैं, फीमेल हैं, अदर्स हैं वो डालिए। स्पेशली अलाउड है, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस, नहीं तो नो आप करके सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद 11 नंबर पे आपको डालना है अपने जो भी, देखो ट्रेडर्स भी ले सकते हैं एमएसएमई को। एमएसएमई के ट्रेडर्स कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, मैन्युफैक्चरर कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको एंटरप्राइजेस का नाम डालना है। आप चाहे कोई भी हैं, चाहे ट्रेडर हैं, चाहे इंडिविजुअल हैं, चाहे होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, आपको एंटरप्राइजेस का यहाँ पे नाम मेंशन करना है। हम अपना एंटरप्राइजेस का नाम अपना डालेंगे। उसके बाद प्लांट का, इकाई का नाम डालेंगे, जो भी हमारी इकाई होगी उसका नाम डालेंगे। उसके बाद ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे। अब ये इस तरीके से आ जाएगा, यूनिट नेम जो हमने डाला था वही यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आ जाएगा। अब हम इसका डालेंगे एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस में फ्लैट नंबर डालेंगे, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस बिल्डिंग डालेंगे, उसके बाद टाउन शहर डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, रोड, स्ट्रीट, सिटी, और उसके बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है कि कई लोग बाद में रजिस्ट्रेशन करते हैं लेकिन बिजनेस बहुत पुराना होता है, 1990, 1980, 1970, दादा लाए पोता बढ़ते, इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं बिजनेस में। आपको अपना इनकॉर्पोरेशन डेट डालना है, आपके पास उसका प्रूफ वगैरह देखो होना चाहिए कि आप कब से शुरू कर रहे हो। अगर आप नया डाल रहे हो, नया शुरू कर रहे हो तो फिर तो कोई प्रूफ की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद आप प्रोडक्शन डिटेल का, बिजनेस कमेंस डाल दिया, कर दिया, नहीं कर दिया, वो डिटेल डालेंगे। अब यहाँ पे मेन स्टेप आता है हमारे बैंकिंग का। देखो बैंकिंग में हमें क्या डालना होता है मैं आपको बता देता हूँ। बैंकिंग में हमें बेसिकली क्या डालना होता है, बैंकिंग में हमें अपने बैंक का नाम, उसका आईएफएससी कोड डालना होता है और उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे हमें डालना होता है। अब यहाँ पे मेजर एक्टिविटी की, यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडर भी सर्विसेज में ही आपका यहाँ पे फॉल करेगा। यहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह बैंक की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे अपना बैंक डालिए। बैंक डालने के बाद सर्विसेज सेलेक्ट कीजिए। अब ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग डालिए। उसके बाद अब हमें डालने हैं यहाँ पे एनआईसी कोड। एनआईसी कोड में आप प्रोडक्ट का नाम भी डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे स्पोर्ट्स का अगर कोई प्रोडक्ट डालने लगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड, मैन्युफैक्चरर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटडोर, इस तरीके की सारी चीज़ें दिखाएगा। तो आपको अपने जितने भी यहाँ पे एनआईसी कोड हैं वो यहाँ पे नाम से भी सर्च कर सकते हैं और कोड नेम से भी सर्च कर सकते हैं, और आप अपने सारे कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्रोसरी का कौन सा कोड है तो हमारे पास देखो इस तरीके से आएगा, रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल। एक्सेप्ट मतलब मोटर व्हीकल को छोड़ के सभी चीज़ों की रिटेल ट्रेडर। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे किया हुआ है। अब उस क्लासिफिकेशन के बाद आप गूगल भी कर सकते हैं, एनआईसी
NIC कोड सर्च कर सकते हैं। उसके बाद NIC कोड सर्च करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, वो कोड नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अपना सर्च करके जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वो डालिए। जैसे आप दालों का काम करते हैं तो पल्सेज ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो वो NIC कोड आपके बिजनेस एक्टिविटी में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप NIC कोड डाल दीजिए फटाफट से। हमने 2 NIC कोड डालिए इनिशियल लेवल पे। अब इन NIC कोड को डालने के बाद हमारे यहाँ पे क्या आता है कि हमारा यहाँ पे NIC कोड को डालने के बाद हम यहाँ पे अपना डालेंगे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। नंबर ऑफ पर्सन में कितने पुरुष आपके यहाँ काम करते हैं, कितनी महिलाएं आपके यहाँ काम करती हैं, वहाँ पे आपको डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद WDV वैल्यू ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल R&D, तो इसकी हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है अगर हमारा पुराना बिजनेस है। अगर हमारा नया बिजनेस है, कोई भी हमारी पुरानी वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू आप नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अब ये पूछ रहे हैं टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग 22-23। नया बिजनेस है तो 22-23 में टर्नओवर था ही नहीं, वो जीरो था, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं डालना। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ FAQs पूछ रहा है। FAQs क्या, आप जैम पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। तो इस तरीके के हमें क्वेश्चनरी को आंसर करना है, ट्रेड पे करना है, नेशनल करियर सर्विस पे करना है, B2B डोमेन लेना है, ये इस तरीके की स्किलिंग इंडिया डिजिटल पोर्टल पे डालना है, डिजिटल उद्योग कार्यालय पे। तो इस तरीके का हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उसके बाद आप जब ये पूरा फॉर्म भर लेंगे, पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको देखो, एक मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताने वाला हूँ सबसे लास्ट में, जियो टैगिंग कहते हैं इसको। ये अगर आप नहीं करोगे तो ये आपको एरर दे देगा आपके फॉर्म की, तो मैंने अभी नहीं करी, तो मैं आपको बता रहा हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इस पर आप क्लिक करोगे गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो उसके बाद एक नया टर्मिनल खुल के आएगा मैप का। उसके बाद आप इस पे जियो टैगिंग ऑफ MSME यूजिंग भारत मैप, इस पे क्लिक करेंगे तो ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आएगा इस तरीके से खुल के। अब हमारे पास एक मैप बना हुआ आएगा। अब इस मैप पे हमें जूम आउट करना है। जूम आउट पे हमें अपना एड्रेस मैप पे ही फाइंड आउट करना है। जूम इन करते रहेंगे तो आपको अपना जो भी आपकी सिटी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका टाउन है, जो भी आपका विलेज है, जो भी आपका एरिया है, उसका नाम आप फाइंड आउट करोगे। नाम फाइंड आउट करने के बाद और जूम इन करोगे तो आपको देखो, ऐसा तो नहीं है एग्जैक्ट आप लगा सको, लेकिन अपने घर के नज़दीकी जितना भी आप पॉसिबल हो सके उस तरीके की जियो टैगिंग आप यहाँ पे करना जरूर करें। उसके बाद वो जियो टैगिंग आप करने के बाद यहाँ पे जैसे सपोज करो मेरी यहाँ पे जियो टैगिंग यहाँ पे हो रही है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मेरी जियो टैगिंग हो रही है, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा। उसके बाद इसने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पॉइंट अपने आप उठा लिए, कोऑर्डिनेट्स अपने आप उठा लिए, इस पे आप ओके करोगे। फाइनल सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करोगे। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्लीज वेट के बाद एक OTP आएगा, वो OTP डालना है। OTP डालने के बाद ये कैप्चा सबमिट करना है ALCUBZ, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल मैसेज कि भाई आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है और आपकी उद्यम UP56 ये इस तरीके से ID बनी हुई आ जाएगी। आप किसी भी स्टेट के हो, उस स्टेट का कोड आपका यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अब इस उद्यम ID से आप अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रिंट करना मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के बाद में हमारे चैनल पे जाके हाउ टू प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जाके वो वीडियो देख के अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप MSME रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और आपको हमसे सर्विसेज अवेल करनी हो तो हमसे कनेक्ट करने के लिए नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।